स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान के भूगोल का 9वां अध्याय रेगिस्तान में जीवन। इससे पहले हमने 8 अध्याय देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो हमेशा की तरह पहले अध्याय को समझेंगे और फिर हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं और कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। यह विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र और इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति, चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बच जाते हैं। रेगिस्तान क्या होता है? यह एक शुष्क प्रदेश होता है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च आभा अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रेगिस्तान हैं। पहला गर्म रेगिस्तान है सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा का रेगिस्तान का पता लगाएंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या आपको याद है भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। यह देश अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत रेत का दृश्य उभरता होगा, परंतु रेगिस्तान मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ होता है और वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानों की सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। यह चट्टानें सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी ऊंची हो सकती हैं। गर्म रेगिस्तान सहारा में हमने क्या पढ़ा? सहारा का क्षेत्रफल कितना है? 8.54 और ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये कितने देशों से? 11 देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन से देश आपको याद करने हैं? और वहाँ पर सिर्फ बालू के विशाल परतें ही नहीं, वह नग्न चट्टानों वाली सतह भी पाई जाती हैं जिसकी लंबाई 2500 मीटर से भी अधिक हो सकती है। क्या आप जानते हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत अधिक गर्म और शुष्क प्रदेश बदल दिया है। ये हम देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप का ये मानचित्र है। इसमें हम सहारा रेगिस्तान देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा अल्पकाल के लिए होती है। वर्षा ऋतु जो होता है यहाँ का बहुत कम होता है और यहाँ की जलवायु बहुत ही गर्म और शुष्क मतलब कि ड्राई है। यह आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इसके ताप के विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रात में अत्यधिक ठंडी होती है। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जलवायु में हमने देखा कि सहारा रेगिस्तान की जलवायु गर्म और शुष्क होती है। यहाँ वर्षा अल्पकाल मतलब कि बहुत कम समय के लिए होती है। बादल रहित और निर्मल मौसम होता है। वहाँ का औसतन तापमान दिन के समय 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और रात को जमाव बिंदु के आसपास रहता है। आगे है
वनस्पति जात एवं प्राणी जात, वहाँ पे कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, ये कौन कौन सी वनस्पति मतलब कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं, देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं और यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लक्कड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियों का यहाँ प्रमुख जीव जंतु हैं। तो वनस्पति जात कौन कौन से हैं पाए जाते हैं? कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेसिया और मरुधान, खजूर। और जो हमने वन्य जीव देखे, प्राणी जात देखा कौन कौन से हैं? ऊंट, लक्कड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांपों की विभिन्न जातियां। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं? आपके अनुसार से क्या हो सकता है? मतलब कि पहले सहारा का रेगिस्तान में कोई बहुत बड़ा समुद्र होगा। लोग कैसे हैं? सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जो विभिन्न विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें से बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जारिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जहां तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। लोग वहां के क्या काम करते हैं? वहां पे समुदाय मिलते हैं। एक तो है बेदुइन और एक तुआरेग। ये चलवासी होते हैं। ये भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़े पालते हैं। इनसे इन्हें दूध मिलता है और इनकी खाल से ये अनेक चीज़ों का निर्माण करते हैं। और जो पशुओं के बाल होते हैं उनसे चटाई, कालीन और कपड़े और कंबल बनाते हैं। यहाँ पे जल की उपलब्धता के लिए नील नदी बहती है, जिससे इसके आसपास के लोग खजूर की फसल और फसलों में चावल, गेहूँ, जौ जैसी सेमे की फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र की कपास बहुत फेमस है। यहाँ पे खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम प्राप्त होता है। अब वहाँ की जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, कांच वाली बिल्डिंगें जो बनती जा रही हैं। ऊँटों का प्राचीन मार्ग वहाँ के पक्के राजमार्गों और महामार्गों में बदल गए हैं। नमक में व्यापार में ऊँट लगे हुए थे पहले, जो कि अब ट्रकों ने ले लिया है। और जो वहाँ के तुआरेग लोग जो थे वे पर्यटकों का मार्गदर्शक का काम करते हैं। अगला है ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहद हिमालय में स्थित लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। जम्मू कश्मीर के पूर्व में क्या है? हिमालय है और हिमालय में स्थित है लद्दाख, जो कि ठंडा रेगिस्तान होता है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख नदी है। यह नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे कि गैंगरी हिमानी। क्या आप जानते हैं
पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। दिन में कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और रात में -30 डिग्री तक चला जाता है। शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग -40 डिग्री से नीचे रहता है। चूँकि ये हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। ये हम देख सकते हैं लद्दाख कहाँ पर है। आगे है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा, यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे और आपको पैरों में छाया में हो, तो आप एक समय के साथ ऊष्माघात एवं तुषार उपघात ग्रसित हो सकते हैं। इतनी तेज धूप रहती है। क्या आप जानते हैं लद्दाख का खापा चांद भी कहते हैं? लद्दाख को क्या कहते हैं? खापा चांद, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। अगला है वनस्पति जात और प्राणी जात। लद्दाख में क्या क्या पाए जाते हैं? ये उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, यहाँ वनस्पति नहीं होती है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास, छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत एवं पापलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे फलवती पेड़ यहाँ मिलते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नजर आती हैं। इनमें से है रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हूप। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन के लिए किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकारी साहतुस नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। वहाँ के लोग कैसे होते हैं देखते हैं। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत या मध्य एशिया के निवासियों के बीच में कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग मुस्लिम या फिर बौद्ध होते हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं कैसे होते हैं? मुस्लिम या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपनी परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिकेसे से और लामायुरु। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम की खेती करते हैं। और शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम या फिर काम करती हैं। वे केवल घर और खेतों में काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय, दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क और वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीरी घाटी से जोड़ता है। क्या आप जानते हैं कि हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में आप बता सकते हैं? क्या आप जानते हैं क्रिकेट का सबसे ऊंचा बल्ला सरपत विलो की लकड़ी से बनाया जाता है? यहाँ के मुख्य क्रियाकलाप कौन से हैं? यहाँ के मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों में हिमनदों की सैर एवं उत्सवों और अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटकों का आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ जीवन में परिवर्तन आ गया है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसी संसाधनों की कमी के कारण आवश्यकता अनुसार मितव्ययता से इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है? रोहतांगला,
बारालचाला, लूनगालचला और टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, तब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। चित्र 9.6 में परंपरागत वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? विश्व में 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, ठंडा रेगिस्तान सहारा, गर्म रेगिस्तान लद्दाख। प्रश्न ख है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न ग है, लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियां क्या है? लद्दाख रेगिस्तान में अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु अधिक शीतल व शुष्क होती है। यहाँ वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। यह हिमालय क्षेत्र में है, जो कि अधिक ठंडा रहता है, लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, जिस वजह से यहाँ वर्षा कम होती है। घ है, लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? गौपा दर्शन, घास के मैदान और हिमनद की सैर, उत्सव व अनुष्ठानों को देखना। प्रश्न च है, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? सहारा रेगिस्तान एक गर्म रेगिस्तान है, जहाँ धूल भरी आंधियाँ और गर्म हवाएं चलती हैं। इनसे बचने के लिए सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। छ है, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। सरपत, पापलर, सेब, खुबानी, अखरोट। सही उत्तर पर चिन्हित करें। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? उत्तर होगा उत्तरी भाग में। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा गर्म रेगिस्तान है। अगला है, लद्दाख रेगिस्तान में अधिकांश निवासी कौन से हैं? बुद्ध व मुस्लिम। अगला है, रेगिस्तान की विशेषता क्या है? विरल वनस्पति। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, किस कारण से प्रसिद्ध है? बौद्ध मठ के कारण। अगला है, मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है, कपास के लिए। अगला है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर जोड़ी बनाएं। पहला है मरुधान। मरुधान क्या होता है? जल के साथ गर्त। चौथा हो जाएगा बेदुइन। बेदुइन क्या है? सहारा। तेल, लीबिया। गैंग्री, हिमनद। लामायूरू, बौद्ध मठ। अगला है, कारण बताइए। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है। रेगिस्तान अधिक ठंडे और अधिक गर्म होते हैं। यहाँ वर्षा कम होती है। यहाँ की जमीन वनस्पतियों के अनुकूल नहीं होती है, अतः रेगिस्तान अत्यल्प वनस्पति होती है, मतलब कि कम होती है। अगला है, सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, दिन में गर्म हवाएं और रात में तापमान ठंडा हो जाता है। इन सब से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। अगला है, मानचित्र कौशल, जो कि आप आपके अनुसार कर सकते हैं। और छठा है, आओ खेलें। ये भी आप क्लासरूम में, कक्षा में अपने विद्यार्थियों के साथ खेल सकते हैं। आशा करता हूँ आप ये चैप्टर आसानी के साथ समझे होंगे और प्रश्नोत्तर भी पूरे किए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।